अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे हिफ्ज़ व मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। तो सज्जनों ते बेलियों, मित्रों ते सहेलियों, अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध दें क्योंकि आज का मेरा रिव्यू एंड रिएक्शन होने वाला है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, जिनको बहुत ज़्यादा हासे आते हैं। मेरी आज की वीडियो उनके लिए है। आज मैं बात करने वाली हूँ यूट्यूब के एक ऐसे नमूने पर जो बाकी नमूनों पर भारी पड़ रहा है और उनसे ट्रेनिंग लेने के लिए बाकी नमूने अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने का सोच रहे हैं कि इनसे हम तालीम हासिल करते हैं और यूट्यूब पर आकर बेगैरती की एक नई मिसाल कायम करते हैं। अब ये रिएक्शन मैं यानी सिर्फ मीठी मीठी ही दूं, ये हो नहीं सकता है भाई। इसमें मेरे साथ खट्टी मीठी भी शामिल होंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो सहेलियों। तो आज मैं भी आ गई हूँ मीठी मीठी के साथ खट्टी खट्टी। तो आज बात करेंगे एक वखरे नमूने दीमे के ऊपर। दीमा पता है खट्टी, इसका नाम दीमा नहीं होना चाहिए, इसका नाम दीमक होना चाहिए जो यूट्यूब को लग गई है। और आजकल वो नई शादी करने के चक्कर में मतलब एक पाँव इनका केले के छिलके पर है और दूसरा इनका पाँव कबर में है और इन्हें शादी करना याद आ गई है। और वो भी मासी प्रो मैक्स से। मासी को इन्होंने ट्राउजर पहनाया, ट्राउजर नहीं था एक्चुअली, वो टाइट्स था शायद, और साथ में इन्होंने टी शर्ट पहनाई है उनको और मुंह पर लगा दिया है मास्क। यानी कि इनका सारा पर्दा नाक का होता है, मुंह का होता है, बाकी आंटी चाहे पूरी ही नजर आ जाए। भाई अंकल ने जो आंटी को एंगल लगवाए हैं ना, अगर मैं ही एंगल करने लगूँ ना तो मैं 3 दिन चरपाई से ही ना हिलूं। आंटी को तो क्रैम्स आज ही पड़ गए होंगे। आंटी को 10 दिन ये लोग सूप पिलाएंगे। जो सूप वो इनको बना के दे रही थी ना, वो कुछ दिन पहले इन्होंने दिखाया था। देसी मुर्ग पकाया है हमने और देसी मुर्ग खाएंगे हम। खटी अंकल देसी मुर्ग डाइजेस्ट कर सकते हैं? कर ही सकते होंगे, इसलिए तो वो आंटी को भी खिलाने का सोच रहे होंगे। सोच क्या रहे होंगे, जो उन्होंने उनको एंगल लगवाए हैं ना, तो वो पड़ी होंगी तो वो मुर्गा उनको खिलाएंगे पका पका के। सारी हल्दी डालकर उसकी यखनी बनाकर आंटी को दे रहे होंगे। मुझे तो लग रहा है आंटी को कोई कड़ाल वड़ाल भी पड़ ही गया होगा। आंटी को शायद इन्होंने ये लालच दी होगी कि देखो चैनल चलेगा, हम तुम्हें भी पैसे देंगे। और आंटी को क्या, उनको तो पैसों से मतलब होगा। और धीमे साहब देखे नहीं, पिछले दिनों में जाके देखे 200-150 भी। मैंने कहा दफा इसे कौन देखता है। मुझे क्या पता धीमा साहब ऊपर चढ़ रहे हैं यूट्यूब को दीमक लगाने के लिए। खट्टी मीठी आपने धीमे को बहुत ही लाइट ले लिया था, वो इतना लाइट आपने कर दी कि ऊपर चढ़ गए हैं। साइमा चट की कुछ दिन पहले व्लॉग आया था, रिएक्शन भी देती है और साथ में व्लॉग भी देती है। अब पहले वो नीचे बैठी हुई है और ये धीमा ऊपर चढ़ा हुआ है और एक इसने तेल मेहंदी वाली प्लेट पकड़ी हुई थी और कह रहा था हम तो शादी करें ही करेंगे। मुझे तो लग रहा था उस दिन शादी हो जाएगी, अगले दिन इनकी ना नमाज जनाजा की खबर आ जाएगी। लेकिन अंकल धीमे ने तो आंटी को बड़ा फिट रखा है भाई। इसके बाद तो हम लोग भी वॉक शॉक स्टार्ट करते हैं, हमसे तो आंटी अच्छी हैं। ऐसे ऐसे एंगल लगवाए हैं ना, आपने तो देखे ही होंगे। खट्टी मुझे क्या लग रहा है, इन एंगल्स को देखने के बाद ना चाँद फतेह अली खान भी जो है वो धीमे से रब्ता करेंगे कि पात धीमे मैनू भी सिखा दे, मेरा पर्सनल ट्रेनर बन जाओ तुम। मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि धीमे की ट्रेनिंग को देखकर मैं हंसूं के रोऊं। मेरी तो कैफियत ही बदल गई है। मीठी धीमे ने उस आंटी के पेट पे हाथ मारा, उसको कहा है कि इसको अंदर करो, ये देखना इंशाल्लाह जल्दी अंदर चला जाएगा। मतलब पहले ही पेट नहीं देखा था, अब नजर आना शुरू हुआ है। अब वो ये दिखा रहे हैं ना, वो ऊट पटांग हरकतें दिखाएंगे ना, जाहिर है वो जो फैमिली को देख रहे हैं, जिनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी हरकतें तो इन्होंने करनी। खैर उन्होंने ये हरकतें नहीं करके दिखाई हुई, मगर इन्होंने कंटेंट उन्हीं वाला पकड़ लिया और उसको पकड़ने के बाद इन्होंने ये देखा कि माई को स्मार्ट करने वाला भी जरा कंटेंट दिखा देते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं मेरी इंडियन बहनें जो है ना, वो कह रही हैं कि आप इनको स्लिम एंड स्मार्ट कर दें। तो इंडियन बहनों ने आपको ये नहीं कहा कि इनको कफन के ब्रांड्स लाकर दिखा दें कि भाई जी को कौन सा कफन का ब्रांड सूट करेगा। गॉड, इंडियन बहनों ने कहा है? हाँ जी, और मजे की बात इनका कमेंट सेक्शन ऑफ है, पता नहीं वो इनको कहाँ पर कह रही हैं। भाई ये जो इंडियन बहनें इनको मशवरा दे रही हैं, जरा प्लीज आकर मुझे कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगवाएं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि बुजुर्ग होना बुरा है, ये भी मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ज्यादा उम्र में जाकर शादी नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको आजाद इंसान पैदा किया है, आप जो करना चाहते हैं करें, लेकिन खुदा के लिए कातलाना कांड मत करें। अल्लाह ने इसकी इजाजत तो आप लोगों को कतअन नहीं दी है। मीठी, मुझे तो लगता है ये वही वाली मासी है जो इनके घर में काम करती है। मुझे भी यही लग रहा है कि वही वाली मासी हैं, तभी तो उसको बुलवा नहीं रहे हैं। मतलब उससे बातचीत करते हुए नजर नहीं आते हैं, क्योंकि मुर्दा जब भी बोलेगा कफन फाड़ेगा, मासी भी पकड़ी जाएगी। और आपको मैं मज़े की बात बताती हूँ कि इन मासी साहिबा को ये अकबर अंकल के सर पर भी थोपने लगे थे, बड़ा कोई फेशियल वगैरह भी इनका किया था। और साइमा जट साहिबा ने ना मासी को बड़े सुहाने ख्वाब भी दिखा दिए, लेकिन फिर अकबर अंकल ने मासी को रिजेक्ट कर दिया था। अब मासी को कहीं ना कहीं पर तो यूटिलाइज़ करना ही था ना। अब मासी की ये लोग जो है वो कभी फेशियल करते थे, कभी उनको ब्लीच वगैरह करके दिखा रही होती
होती थी और मासी भी खूब खुशी का इजहार कर रही होती थी। उनके दिल में बड़े बड़े लड्डू फूट रहे थे, बल्कि मुझे लग रहा है लड्डू की बजाय ना उनके दिल में ना हिरोशिमा नागासाकी वाले बम फूट रहे थे। अच्छा, ऐसे ही इन लोगों ने पहले भी किया उनके साथ। और फिर इन्होंने अकबर अंकल की शादी जो है वो पहले कहीं और करवा दी, वो भी भाग गई। उसके बाद एक माजूर से करवा दी और वो भी चली गई, लेकिन अब सुना है कि उसकी भी डेथ हो चुकी हुई है। तो मासी को इन लोगों ने अब जो है ना वो अंकल धीमे के साथ जोड़ दिया है। हायर किया है, जोड़ नहीं दिया, हायर किया उसको। हाँ, और पता है ये क्या करती हैं कि साइमा जो होती है वो नीचे अपने व्लॉग्स को शूट कर रही होती हैं और धीमा अंकल छत पर चढ़े हुए होते हैं, गर्मी के अंदर तप बल रहे होते हैं भाई, यू नो साइमा। अब तो मुझे ये इनका या ड्राइंग रूम लग रहा है या मुझे लग रहा हाँ है जी, ये इन्हीं किसी का के घर ड्राइंग में। रूम है, इन्हीं का ही ड्राइंग अच्छा। रूम है जहाँ पर ये उसको वर्कआउट करा रहे हैं। और सैमा बाजी जिनको एक ऐसी टैबलेट लगी है जो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 14 से 15 लोगों को दी जाती है वो खा के टुन हुई होती हैं। अच्छा, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर जो है वो मासी को टाइट्स पहनाकर वर्कआउट कराया जा रहा है। वैसे इमेजिन करो ये क्या बंदा ये कुछ काम वाम नहीं करता कि ये सारा दिन माई को बस एक्सरसाइज करवा रहा होता है। मुझे पता क्या लग रहा है कि वर्कआउट जिस तरह टाइट्स पहना के किया जा रहा है ना, मासी ने अगर ज्यादा टांगे खोल दी वो तो फट जाएगा एक नया यूट्यूब पे फिर एंटरटेनमेंट स्टार्ट हो जाएगी। यूट्यूब पे एक नया कंटेंट आ जाएगा। और पता आज वर्कआउट करवाते हुए जो एंगल्स ने लगवाए हैं, कभी पीछे से चला जाता था, कभी आगे से लेकर आ जाता मुझे था। तो लग रहा था वहां पे मैं देखने की कोशिश कर रही थी व्लॉग में कि कहीं साइमा नजर आ जाएगी, वहां पे मुझे शैडो नजर आ रहे थे, शायद साइमा शूट कर रही थी। साइमा शूट नहीं कर रही थी, शूट जो था वो धीमा ही कर रहा था। और साइमा साहिबा को जो है वो इन्होंने बिल्कुल साइड पर लगाया हुआ था। साइमा असल में अंदर बैठकर बेटी से एक्टिंग करवा रही थी। साइमा को मैंने नोट किया आजकल वो बेटी से एक्टिंग करवाना स्टार्ट हो गई है, शर्म भी नहीं आती। इस बात पे मैंने पहले भी रिएक्शन दिया था। साइमा पर हम लोग बाद में रिएक्शन देते हैं, अभी हम जरा धीमे पे रहते हैं। मीठी, मैंने तो सुना था कि ये जो धीमे अंकल है बहुत ज्यादा बीमार है और ये तो एक्सपायर होने वाले हैं, तो ये आंटी ने इनको कौन सी फक्की दे दी है? आंटी ने इनको वो वाली फकी दी जो खुद भी उन्होंने खाई हुई है तभी वो इतने एंगल लगा रही है। वैसे एक बात है कि वाईटी पर आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितनी मर्जी ईमानदारी से काम कर लें, लेकिन वायरल धीमे जैसे अंकल होते हैं। मीठे धीमे अंकल ने इनको वॉक का भी कह रहे थे आंटी को, तो पता लगे दोनों वॉक करते करते सीधे वहां खड्डे खुदे हैं और दोनों बीच में गिरे हों। ऊपर जाकर समाधि बना देंगे मिट्टी कौन डालेगा इनके ऊपर? बाजी छैमा। बाजी छैमा डालेगी। बाजी छैमा तो खुद इनके साथ शामिल है। बाजी छैमा ने तो इनके ऊपर जिंदा पे मट्टी डाल दी है। वो खुद शामिल है इन दोनों के साथ। उसको अच्छी तरह से मालूम है कि शोहर को बेइज्जत करो, पैसे कमा लो। क्योंकि इस शोहर को बेइज्जत करने में ही आजकल बहुत पैसा मिल रहा है और बहुत बहुत लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, बंगले के ख्वाब में आ रहे होंगे। छैमा बाजी को न्यू ड्रीम हाउस के ख्वाब आ रहे होंगे, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के ख्वाब आ रहे। ख्वाब क्या, वो तो हकीकत करना चाह रही है। जिस तरह के पहले के ख्वाब दिखाए जा चुके हैं, जिस तरह के पहले के गंद घोले जा चुके हैं वाईटी पे, वो इन सबको ही फॉलो कर रही है सैमा जट और लेकिन मानना पड़ेगा भाई इनका दिमाग कुछ ज्यादा ही फास्ट है। कहीं ऐसा ना हो कि इनको इतना ज्यादा हम लोगों ने ना वर्कआउट के ऊपर क्रिटिसाइज कर दिया है, कल अंकल ने धोती पहनी हो, गंडासा पकड़ा हो और साथ में आंटी खेतों में नाचती टापती नजर आए, सारे खेत बर्बाद करती हुई नजर आए। अगर अंकल ने धोती पहन ली और ये ना धोती लेके भागे जा रहे हो या रिएक्शन दे रहे हो, धोती खुल जाएगी तो क्या बनेगा? ये एक नया कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। और अगर ये वाला कंटेंट वायरल हो गया ना तो अगली धोती सज्जू ने बांधी होगी। मतलब अभी फिलहाल इन्होंने उनका कंटेंट चोरी किया है, उस पर रद्द अमल कर रहे हैं और फिर कल को सज्जू मियां इनका कंटेंट चोरी करेंगे धोती वाला। अल्लाह अकबर। वैसे मुझे लगता है कि धीमे अंकल ने ना बहुत ज़्यादा यूट्यूब से ना वो जो हकीमों के टोटके आते हैं ना वो आजमा लिए हुए हैं कि बुढ़ापे में भी जवान हो जाएं। धीमे अंकल भी जवान हो चुके हैं और साथ में मासी को भी उसे वो सारे टोटके करवा दिए हुए हैं। अब मासी भी जवान हो चुकी हुई है। वैसे इनको चाहिए कि ये जो इस तरह वर्कआउट करके दिखा रहे हैं और शादी का कंटेंट लेकर आ रहे हैं ना, ये उसी फकी की रेसिपी शेयर कर दें जो इन दोनों ने खुद बनाकर खाई है। पगली, उन्होंने फर्स्ट रेस्ट भी दे तो दी थी, देखा नहीं था आपने कि वो देसी मुर्ग पका रहा था और ये बहुत अच्छा होता है हड्डियों के लिए और बहुत ताकतवर होता है, ये खाना चाहिए। मतलब कि मुर्गी देसी जो है वो इन्होंने खाई थी कि उसको वो भाग गई थी निकल कर, उसको पकड़ने के पीछे इनकी टांगे मजबूत हो गई। नहीं, वो जो आंटी थी ना उन्होंने पकाई थी बकायदा और शायद उन्होंने रल मिल के खा ली हो। सच आंटी को तो मैंने देखा था शॉपर में, वो कह रहे थे फ्रिज में से निकालो जो जो तुम ले जाना चाहती हो, तुम्हारे बच्चे खा लेंगे, पेट भर जाएगा, तुम्हारा जो दिल करता है लेके जाया करो। मतलब कि तब वो माई जा रही थी अपने घर में, आंटी जो है वो जा रही थी अपने घर, ये सब कुछ ऑफरें करवा रहे थे कि मदद करनी चाहिए। और अब ये बाद में पता चला जी ये इनको वाइफ बनाना चाह रहे हैं, यही दोस्त की बीवी है। और आपको पता है इतने अजीब अजीब ड्रेसेस पहना कर की पिक्चर्स लेकर उसको थंबनेल पर लगा रहे हैं। मासी का कोई आगे पीछे नहीं है। इन्होंने अपना कबर्ड भी दिखाया है, कह रहे हैं जो अब तुमने ड्रेसेस लेने ले लो। मतलब कि सैमा के जेट के ड्रेसेस उसको आएंगे।
मासी ने मुझे लग रहा है अपने पीछे की सारी कश्तियां जलाई हुई हैं। दीमा चट भी अपनी कश्तियां चलाने की कोशिश कर रहा है, जली नहीं हुई, ड्रामेबाजी हो रही है। उसने उसकी पूछल जला देनी है सैमा जट ने, ये जो मासी का तुम छल्ला बनकर घूम रहा है। तो खैर जी, दीमे साहब के बुढ़ापे पर हम लोगों ने बहुत ज्यादा मजाक बना लिया। अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए, हम लोगों ने भी बूढ़े होना है। असल में मजाक हमने उनकी बुजुर्गी का नहीं उड़ाया है, मजाक हमने उनकी हरकतों का उड़ाया है कि इस उम्र में जब आपसे अकल की तवक्को की जा रही है, आपकी वो जो पिछली थी वो भी रुखसत हो गई है। मतलब लोग कहते हैं ना कि फलां की अकल घुटनों में है, यहाँ पर तो अंकल ने मुझे लग रहा है कि अपने पैरों के नीचे उसको रौंद दिया हुआ है। तो खैर जी, दीमे पर मेरा आज का रिव्यू एंड रिएक्शन मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा और खट्टी का आज का रिएक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ प्लीज़ जी वीडियो को बड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इंतज़ार किस बात का है, सब्सक्राइब कर दे। फिर खट्टी और मीठी के और मज़ेदार किस्म के रिएक्शन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो भी थोड़ी देर बाद आ जाएगी, तो अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मीठी की तरफ से भी अल्लाह हाफिज़।